जो अपनी पीठ पर कुछ ऐसा दिखता था। उसके फाउंडर छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास महाराष्ट्र का हर बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन क्या भारत का बच्चा बच्चा जानता है? इसके पीछे का कारण सब बोलते हैं वैसा हमारा एजुकेशन सिस्टम तो है, पर अकेला एजुकेशन सिस्टम नहीं, हम भी जिम्मेदार हैं जो आज हमारे बच्चों को बता नहीं पाते कि शिवाजी जैसा शूरवीर हमारे मिट्टी से भी। आज भले ही मैदान पर युद्ध नहीं है, पर अगर अच्छे से हमारे आसपास देखोगे तो पता चलेगा कि आधे से ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट तो आधा अधूरा इतिहास जानने से ही होता है। अगर हम हमारा इतिहास पूरी तरह से जानेंगे तो हमारी आज की आधी से ज़्यादा परेशानियाँ हल हो जाएगी। वैसे इतिहास के बिना हम कुछ नहीं है। इस वीडियो में हम छत्रपति शिवाजी महाराज की जिंदगी से कुछ ऐसे प्रैक्टिकल चीज़ें सीखेंगे जिसकी आज भी आपको और मुझे ज़रूरत है। और हाँ, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो अपने दोस्तों, बच्चों, परिवार को ज़रूर दिखाना, लेकिन उसके लिए इन तक जुड़े रहना। भारत के एंशियंट नॉलेज को एक नए तरीके से आपके सामने लाने की एक छोटी सी कोशिश और पहली कोशिश है। तो चलिए। छत्रपति शिवाजी महाराज जब छोटे थे तब उनके पिताजी शहाजी राजे भोसले विजय पर सल्तनत के जहांगीर थे। छोटे शिवाजी अपने पिता से दूर पुणे में थे, लेकिन उनकी माँ ने माँ के संस्कार और पिता का नॉलेज दोनों दिया। बचपन से रामायण महाभारत की कहानियाँ जीजाबाई ने सुनाई और उस छोटे शिवाजी ने एक अहम बात सीखी, और वो है टीम बिल्ड करना। भगवान राम खुद काबिल थे, लेकिन किसी भी परिस्थिति में वो अकेले नहीं थे। ठीक वैसे ही पांडवास का साथ ही उनकी ताकत था। रामायण और महाभारत सिर्फ कहानियां नहीं, उनमें एक राजा को और इस नए युग के हर लीडर सीखने जैसा बहुत कुछ। और ये सारा नॉलेज एक युवा शिवाजी को इतनी सी उम्र में अपनी माँ से मिला था। स्वराज ही मेरा सपना है, ये ड्रीम तभी बन सकता जब ये सपना अपने साथ दूसरों को भी सुनाए। सिर्फ 30 के एज में 10 या 12 नहीं बल्कि 300 से ज्यादा किला जीतना कोई साधारण बात तो नहीं थी। और यह सब तभी पॉसिबल हुआ जब शिवाजी ने मावल नाम के एक छोटे से गांव में एक छोटी पर काफी लॉयल सेना बनाई थी। उनके लिए एक राजा प्रजा का नाता नहीं बल्कि दोस्ती, अपनेपन का नाता बनाने के लिए शिवाजी महाराज उन्हीं के प्लेट से खाना खाते थे। ठीक वैसे ही जो रामायण में राम ने शबरी का झूठा बेर खाया था। छत्रपति की लाइफ देखने और सीखने जैसी है। खुद मुगलों ने उनकी किताबों में लिखा है, शिवाजी किसी भी धर्म का तिरस्कार नहीं करता था, उसकी राज में प्रजा ही धर्म था। तो आपको पता ही होगा शिवाजी महाराज को फादर ऑफ इंडियन नेवी कहा जाता है। आज आप ये तो जानते हैं कि यूरोपियन कॉलोनाइजर ने पूरी दुनिया को नेवल सुप्रीमेसी के जरिए कब्जा किया था, लेकिन हम ये नहीं जानते कि भारत में पांड्याज और चोला डायनेस्टी भी थी जो शिप बिल्डिंग में यूरोपियंस के भी आगे थी। आज अगर आप इंडोनेशिया, थाईलैंड में जाओगे तो आपको पता चलेगा को रामायण की स्टोरी से इंस्पायर कई टेम्पल दिखेंगे। हमारे कल्चर को दूर दूर तक पहुंचाने के लिए श्रेय इन साउथ के डायनेस्टीज को जाता है। लेकिन 13 सेंचुरी से भारत के नेवल स्ट्रेंथ काफी वीक हो रही थी, जिससे हम व्यापार के लिए अरब पर निर्भर होने लगे। प्लस नेवी से फोकस हटने की वजह से पोर्तुगीज और ब्रिटिश से हमें खतरा था। छत्रपति जानते थे कि खतरा सिर्फ सल्तनत से नहीं बल्कि इन कॉलोनाइजर्स से भी है, इसलिए उन्होंने फिर से भारत की नौसेना खड़ी की। हिस्टोरियंस कहते हैं कि मराठा नेवी में एटलीस्ट 20 बड़े बड़े वारशिप थे, जिनकी मदद से छत्रपति शिवाजी महाराज ने ब्रिटिश हुकूमत को कोंकण से भगाया था। एकमात्र शिवाजी ऐसे विजनरी थे जो ब्रिटिश के इंटेंशन को जानते थे। उन्होंने एक छोटी आर्मी के साथ बड़ी बड़ी लड़ाई जीती थी। महाराणा प्रताप और चाणक्य का मिश्रण थे शिवाजी महाराज। यही विजन अगर दूसरे रूलर के पास होता तो शायद इंडिया का अभी का ये हाल न होता। हमारा देश अंग्रेजी का गुलाम नहीं बना। प्रेजेंट में भी हमें अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलते आना चाहिए। ब्रिटिशों के डिवाइडेड रूल्स की मिसाइलें आज भी दी जाती, लेकिन शिवाजी महाराज की मेथड सच्ची और इफेक्टिव थी। औरंगजेब ने खुद कहा था 19 साल तक के लिए मैंने अपनी पूरी ताकत शिवाजी को हराने के लिए लगाई थी, लेकिन फिर भी उनका राज्य बढ़ता ही रहा। कैसे? पोर्तुगीज छत्रपति शिवाजी महाराज को अटल ऑफ हिंदुस्तान कहते थे। क्यों? जब हम एक पर्पस के साथ लड़ते हैं तो खुद से ज्यादा ताकतवर दुश्मन को भी अपने घुटने पर ला सकते हैं। शिवाजी ने कहा कि हम हमारी ही धरती पर डर डर के क्यों जिए, दूसरे की गुलामी क्यों करें, क्या हम खुद को संभालने के लायक नहीं? सवाल और जवाब दोनों सिंपल है, और वो है स्वराज्य। इसी आइडिया ने आगे ब्रिटिशों के अगेंस्ट लड़ने वाले लोगों में लोकमान्य तिलक से नेताजी सुभाष चंद्र बोस इन फ्रीडम फाइटर्स को भी इंस्पायर किया है।
साथ ही भारत के आखिरी लॉर्ड माउंटबेटन उन्होंने कहा कि अगर शिवाजी इंग्लैंड में पैदा होते तो हम सिर्फ अर्थ पर नहीं बल्कि पूरे यूनिवर्स पर राज करते। यही नहीं, हिटलर भी शिवाजी महाराज से प्रेरित था। उसने कहा कि अगर आपको स्वराज्य चाहिए तो शिवाजी की तरह लड़ना सीखो। विदेशी जानते हैं भारत के वीरों की रिस्पेक्ट करना, तो हम क्यों नहीं। पॉइंट वही है कि जिन्होंने शिवाजी पढ़ा है उन्हें उसका महत्व पता है। वो उसे लोकल नहीं बल्कि नेशनल हीरो मानते हैं। आज की जिंदगी में अगर आपका पर्पस लोगों को इंस्पायर करता है तो लोग जुड़ते जाएंगे। ऐसा सिंपल फंडा हम शिवाजी महाराज के लाइफ से सीख सकते हैं। और एक पॉइंट है, सिर्फ स्टेट वाले ही अपने अपने वीर शासकों के बारे में जानते हैं, बस बाहर वाले राज्य की नहीं। हमारे देश में मूवी वीडियोस के थ्रू आपको मुझे इतिहास तो पता चलता है, लेकिन फिर भी देश का कुछ पार्ट है जो अपनी हिस्ट्री को तोड़ मरोड़ कर गलत बताते हैं। साथ ही देश के कुछ लीडर्स भी जो व्हाइट वॉश करने की प्रथा बरकरार रखते हैं, जिसे हम हमारी सही और पूरे इतिहास तक नहीं पहुंच पाते। क्या हम अपने साथ हमारे बच्चों को हिस्टोरियंस लीडर की सीख नहीं दे सकते? इतिहास के बारे में बोलना मतलब हिस्ट्री की नेशनल टॉक्सिक का हिस्सा बताया जाता है। शायद इन बुद्धिजीवी से बचने के लिए हमारे हिस्ट्री के कुछ पार्ट लोगों को गायब किया जाता है। पर ऐसा क्यों और कब तक ऐसा होते रहेगा? अगर ऐसा ही चला रहा तो कल के पीढ़ी के लिए ओमेट किया हुआ इतिहास बच्चों को क्या ही सिखाओगे। ब्रिटिशों ने मैकेले को भारत देश भी इसीलिए ही भेजा था। उसने इंग्लिश एडिशन के नाम पर हमें हमारे जड़ों से काटने का काम किया। आज हमारे पास मौका है इन जड़ों से फिर से जुड़ने का, ऐसे महान व्यक्तियों का इतिहास जीने का, और इससे कुछ हम बदलते हैं और कुछ आप बदलो। क्योंकि हमारे भारत में आज लीडर्स की कमी है पर पॉलिटिशियंस की भरमसाट है, जो भारत के भविष्य के बारे में नहीं बल्कि भविष्य के इलेक्शन के बारे में सोचता है। जो बातें तो छत्रपति जैसी करते हैं लेकिन काम। आपको और आपके परिवार को शिव जयंती की शुभकामनाएं। क्यों ना इस शिव जयंती के माहौल में आज थोड़ा वक्त निकालें। इतिहास से भरे पन्ने की याद में क्या पता कब उस पन्नों से मोहब्बत हो जाए। धन्यवाद।